राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 11 से 19 तक। शंख ध्वनि का वर्णन। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिता यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि च। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, भवन्ता सर्वे एव सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिता। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह अवस्थिता का अर्थ है दृढ़ता से स्थित। हे भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अयनेष सर्वेषु भवन्ता सर्वे एव हि। तो जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसे कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाए तो भीष्म उस पर शस्त्र चलाएंगे नहीं, कारण शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए पैदा हुआ। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर भी सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। तो द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने पर के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। उसे देखकर भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे श्लोक में प्रकट करते हैं कि तस्य संजनयन हरसम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनघोच्चै शंखं दधमौ प्रतापवान। तस्य हर्षम संजनयन, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्धः प्रतापवान पितामह सिंहनादम विनिध्य उच्चै शंखम ददमौ। कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान विनद्य माने गरज कर उच्चै जोर से शंखम ददमौ शंख बजाया। तस्य संजनयन हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि का कारण है, इसलिए यह शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु ऐसा न कहकर ये कहा गया कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्धः, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध प्रहलीक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, अर्थात पितामह भीष्म के चाचा थे। तथा कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी
धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्धा विशेषण देते हैं। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक और कामिनी के त्यागी थे। उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में भी बड़े निपुण थे, शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर के लिए काशराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े थे, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया, जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, आपको धर्म के विषय में अगर कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अवस्था चल को जा रहा है। भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह, इस पद का आशय ये मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर तो दिया नहीं। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखा। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन का हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनुगोते शंखम ददमऊ, जैसे सिंह गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या संबंध था और भीष्म जी का जन्म का कौटुंबिक संबंध था। जब विद्या का संबंध होता वहाँ पक्षपात नहीं होता, लेकिन जहाँ कौटुंबिक संबंध होता वह इसलिए पक्षपात हो ही जाता है। अतः दुर्योधन द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य तो चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। पर दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते। ततः शंखास्य वैर्यस्य पड़वानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवत। ततः शंखाचा भेरिया, उसके बाद शंख और भेरी, भेरिया भेरी नगाड़े, तथा पड़वानक गोमुखा, पड़वानक ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे सहसा एक साथ ही बज उठे। अभ्यहनंत अभ्यहन्यंत सा शब्दा तुमला भवत, वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा शंकर से वैर्य से पड़वानक गोमुखा। यद्य भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। तथा कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में भी रखे जाते हैं, आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है, जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, नौबत कहते हैं, उनका नाम भेरी है। नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंस के चमड़े से मड़े हुए होते हैं, लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं, इन्हें भेरी कहते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ रोज बजाए जाते हैं। पड़वानक
तो पड़वानक में दो शब्द हैं, एक पड़व एक आनक। पड़व नाम है ढोलक का। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलक से थोड़े बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों का बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक, पड़वानक, आनक। आनक नाम मृदंग का है और इसी को पखावज भी कहते हैं। आकार में लकड़ी के बनाए हुए ढोलक के समान ही होते हैं, लेकिन ये मिट्टी के बने हुए चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख, ये नरसिंह बाजे होते हैं। ये आकार में सांप की तरह थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है, इसलिए इन्हें गोमुख कहते हैं। ये फूंक से बजाए जाते हैं। सहसई बाह्यन्यंत, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उसने बजने में देरी नहीं हुई, उनको बजाने में परिश्रम नहीं हुआ। सा शब्दस्तुमलो भवत, अलग अलग विभागों और टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर के और 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया, मामका का। अब आगे से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं पांडवा का। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महत स्यंदने स्थितः माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतु। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त, महत स्यंदने, महान रथ पर, स्थितौ माधवा च पांडवा, माधवा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन, एव दिव्यौ शंखौ प्रददमतु, ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में ये विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, पर ये संख्या में रहेंगे 100 के 100, कम नहीं होते। जो मर जाते थे उनकी जगह दूसरा तैयार हो जाता था। ये पृथ्वी, स्वर्ग और सभी स्थानों में जा सकते थे। तो इन्हीं 100 घोड़ों में सुंदर और सुसज्जित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महत स्यंदने स्थित हो, यज्ञों में आहुत रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव बन के विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, पेट खराब था। परंतु देवताओं के द्वारा खांडव बन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल ही नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव बन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसके अग्नि को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना जीवन दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को ये बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। 9 गाड़ियों। ये पूरा रथ सोने से मड़ा हुआ था और तेजोमय था, प्रकाश निकलता था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी और इसकी ध्वजा 1 योजन तक 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी उसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी, और उस ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए उनके रथ को महत स्यंदन कहा गया। स्थितौ कहने का तात्पर्य उस सुंदर तेजोमय रथ पर
साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज और बढ़ गया था। माधवा पांडवा शैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, यानी पति को धव भी कहते हैं, तो माधव का अर्थ हो गया लक्ष्मीपति। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व में नर अर्जुन और नारायण भगवान की स्तुति की गई। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्श्वो धनुधरा तत्र श्री विजयोर्भूते दुर्वाणी त्रिमतिर्मम दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय थे, अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। अब यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति तो भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना तो ठीक लगता है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति तो धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? तो इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिटती नहीं, मिट सकती भी नहीं। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा उस सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं। अच्युत का अर्थ है कभी च्युत नहीं होते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्हें बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में हो, जिस किसी स्थान पर हो और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वो स्वयं वास्तव में छोटा होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वो जहाँ भी रहता है उसके कारण वो स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने तो उनके कारण वो सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंकम भीम कर्मा प्रकोदरः। ऋषिकेश, ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द आया। पांचजन्यम, पांच जन्य नामक, धनंजय, धनंजय अर्जुन, देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम कर्मः द्रुकोदरा, भयानक कर्म करने वाले द्रुकोदर भीम ने पौंड्रम महाशंखम ददमौ, पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशम, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय, राजसु यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का एक नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़ी जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा द्रुकोदरा। हिडम्बासुर, बकासुर, जटासुर
आदि असुरों तथा कीचक जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय एक ब्रक नाम की और अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम ब्रकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा ब्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवे से सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए। नकुलाचा सहदेव, नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो अनंत विजय राजा सुघोष मणिपुष्पक, अर्जुन भीम युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे। अतः नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। ये विभाग दिखाने के लिए युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया। और युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास से पहले अपने आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियमानुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय ये भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यस्य परमेषु वासः शिखंडी च महारथा दैत्यदुम्नो विराटस्य सात्विकस्य च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् ददमौ पृथक् पृथक् साघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नवस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो विनुनादयन्। पृथ्वीपते, हे राजन, परमेश्वरवासः श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्या काशीराज, महारथा महारथी, शिखंडी शिखंडी, दृष्टुम दृष्टुम, विराट राजा विराट, च अपराजिता सात्विकी अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदेय राजा द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबाहु सौभद्रा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सर्वसा पृथक पृथक शंखान दधमु, सबने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। महारथी शिखंडी बहुत सूरवीर थे। ये पहले जन्म में स्त्री थे, काशीराज की कन्या अम्बा थे। इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से ही प्राप्त हुए थे। आगे चलकर यही शिखंडी इस तूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण चलाते रहे थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शीरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र चलाए। दुशासन के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों का नाम लिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना का ज्यादा आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझे। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति आदरभाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। और पांडव सेना के शंखों से सच तुमला घोषा नभाच, वो भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को एव विनुनादयन भी गुंजाते हुए धात राष्ट्राम अन्यायपूर्वक हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदयान विदारित हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना की वो शंख ध्वनि इतनी विशाल हुई, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई
कि उस ध्वनि के प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनके सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अशस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा उनके हृदय में शंखध्वनि से हो गई। उस शंखध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्त संगत तो मालूम नहीं देता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्राम न कहकर तवाकी नाम, आपके पुत्रों और संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यह धृतराष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना युक्त संगत लग रहा है, सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना युक्त संगत भी मालूम देता है। अब यहाँ एक शंका और हो सकती है कि कौरवों की सेना तो 11 अक्षौणी और सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनका शब्द पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान है कि जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं है, जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है और उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने में उनमें उत्साह है, शूरवीरता है। पांडवों के वनवास के पहले भी न्याय धर्म पूर्वक राज्य किया था, वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं है। परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता निसंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को दुर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्याय पूर्वक मारने के बहुत कुचक्र रचे थे। उन्होंने छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना था, उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर दुर्बल हो चुके थे। तात्पर्य कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उन्हें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान होना जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी और मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर होता है, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंका अधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई, ऐसी दशा। इसलिए साधक को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अन्याय और अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।